अमेरिका ईरान के बीच चल रही टेंशन ने दुनिया भर के देशों को एक बड़ी ऊर्जा संकट में डाल दिया है। तनाव की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। नतीजतन वैश्विक बाजार में लगभग 20% कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है, जिससे सबसे बड़ा झटका भारत को लगा है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल और 60% एलपीजी गैस आयात करता है। हालात ऐसे बने हैं कि सऊदी अरब और यूएई ने तेल भेजने के लिए नए रास्ते का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर नहीं रहना पड़े। अब इस तेल संकट के बीच दुनिया में तेल सप्लाई का तरीका तेजी से बदल रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और यूएई एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसके जरिए वो हॉर्मुज से गुजरने की बजाय दूसरे रास्तों से तेल भेज रहे हैं। इस बदलाव की वजह से उनके तेल निर्यात में करीब 15 लाख बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है। जी हां, 15 लाख बैरल रोजाना की बढ़ोतरी हुई है और अब ये आंकड़ा करीब 80 लाख बैरल रोज तक पहुंच गया है। हालांकि ये लेवल युद्ध शुरू होने से पहले जितना था उससे अभी भी कम है। वहीं टेंशन को देखते हुए यूएई भी तैयारी में जुटा है और उसने हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए एक नई कच्चे तेल की पाइपलाइन का करीब 50% काम पूरा कर लिया है, जिससे जरूरत पड़ने पर तेल की सप्लाई जारी रखी जा सके। दरअसल दूसरी तरफ भारत 40% कच्चा तेल इसी रास्ते से लेता था और अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो देश में 15 दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ऑयल मार्केट रिपोर्ट मई 2026 में खुलासा किया कि मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से मार्च 2026 के दौरान वैश्विक बाजारों में हर दिन तेल की सप्लाई जितनी मात्रा में बाधित हुई वो 1970 के दशक के 2 बड़े तेल संकटों के दौरान हुए कुल नुकसान से भी कहीं ज्यादा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक अप्रैल महीने के दौरान गल्फ देशों से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में औसतन 18 लाख बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन कम पहुंचा, जबकि इस पूरे संकट के दौरान फरवरी से 13 मई तक कुल नुकसान 1 करोड़ 28 बैरल से ज्यादा हर दिन हुआ। यूएई सरकार के इंडस्ट्री और एडवांस टेक्नोलॉजी मंत्री सुल्तान अल जबे ने कहा है कि फुजेराह बंदरगाह से तेल निर्यात को तेजी से बढ़ाने के लिए पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम तेज किया जा रहा है, जिससे इसकी क्षमता को दोगुना किया जा सके। लेकिन सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि हालात संभालना इतना आसान नहीं है। कच्चे तेल की सप्लाई को युद्ध से पहले के करीब 80% स्तर तक वापस लाने में कम से कम 4 महीने लग सकते हैं। वहीं पूरी दुनिया में तेल सप्लाई पूरी तरह सामान्य होने में 2027 की दूसरी तिमाही तक का वक्त लग सकता है। इसका मतलब है कि तब तक भारत के साथ दुनिया भर के देशों को तेल की कमी और महंगे दामों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यूएई का ये प्लान भविष्य में तेल सप्लाई के लिए एक बड़ा गेम चेंजर भी साबित हो सकता है।